ठीक है, हरे कृष्णा चौहान। हरे कृष्णा सर। चलो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या है? द्विघात समीकरण को हल करने में गुणनखंड विधि का उपयोग करके इसको हल करना है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे समझा दिए कि कैसे होता है, एक क्वेश्चन भी बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसी विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इसको कंपेरिजन करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए का मान क्या हो गया 2 और सी का मान क्या हो गया -6। ए और सी का मान क्या होगा 2 गुना -6 यानी -12। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को भी छोड़ देंगे। 12 का क्या करेंगे गुणनखंड, 12 का गुणनखंड करेंगे। इधर के लेफ्ट साइड में 12 गुणनखंड करेंगे। 2 छके 12, 2 तिया 6 आ गया। तो इस देखो, सबको ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ में आता नहीं बनता है, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। इस 2 और इस 2 और इस 3 को ऐसे जोड़ेंगे घटाएंगे कि हमको x मिल जाए, यानी x समान 1। इस समय अगर x लगा दे, x लगा दे, x लगा दे तो 2x। ठीक है, और 2x और 3x को ऐसे जोड़ेंगे घटाएंगे कि हमको x मिलना चाहिए। होगा? अभी नहीं हो रहा है, तो पहले इसको गुणा कर दो। 3 2 6, 2 गुणनखंड ले ले। 6 कैसे आएगा बताओ? 2 2 4, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 6 में ऐसे कर सकते हो। देखो 2 2 जाइए, क्या हो जाएगा 4, 4 और 3 ले ले, यानी 4x में 3x घटा दे तो x मिल जाएगा। यही सोचना रहता है। 4x में 3x घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और x का कोफिशिएंट यहाँ -3 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है। 4 और -3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 आ गया ये। ठीक है, -12 भी आना चाहिए और ये जोड़ घटा के ये भी आना चाहिए। इसका मतलब अब जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से लिख लें यहाँ पे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस x को कैसे लिखना है, 4x माइनस 3x लिख दो। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बस यही काम जो कर लेगा वो हल कर लेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण को। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास x है 2 गो, इसके पास x है 1 गो, है ना। तो इसका 2x इसका 2x बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे छीन लेते हैं। तो इसके पास क्या बचेगा x, इसके पास क्या बचेगा 2। दो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस ले लेते हैं। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 भी कॉमन ले लिए। इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते। तो 3 -3x इससे ले लिए तो क्या बचे x, और इसे माइनस ले ही लिए तो इसके पास क्या बचा +2 इक्वल टू 0। इतना बात आया था कि कैसे कॉमन लिए यहाँ पर। ठीक है, आ गया है। तो अब देखो इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में x + 2 इसके पास भी है, x + 2 इसके पास भी है, x + 2 इसका इससे निकाल लेते हैं बाहर। तो इसके पास क्या बचा 2x और इसके पास क्या बचा -3 इज इक्वल टू 0। आया इतना बात समझ में? अब क्या करेंगे, ये दोनों गुना करके 0 के बराबर होना चाहिए। तो एक बार इसका मान 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसका मान 0 के बराबर करेंगे। कर दो x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। एक बार इसका करो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/2। यही आंसर आ गया। और ये भी आंसर है, यानी x का मान -2 और 3/2 रख सकते हैं इसमें। ठीक है, लिखो जरा इसको सब कुछ। इसका जिसको समझ में आ गया वो 3rd नंबर क्वेश्चन करेगा। 3rd नंबर क्वेश्चन हल करना है, लिख के जल्दी से। हाँ, ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रूट वाला है। √x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। इसको भी हल करना है।
रोहित तुम नहीं लिख रहा है? लिख लिया। इसको बताओ, बैठने के लिए क्यों दिया? इसको बताओ, अपना ही प्रयास करो, दूसरा कोई बना तो अपना ही प्रयास करना। कृष्णा लिख लिया? क्या कलम नहीं है? अनुज समझ में आया? सुनील तुमको? पीछे मनोरमा क्या कर रही है? लिखी? लिख रही है? हमको लगा एकदम आराम से आ रही है। लिख तो। समझ में तो नहीं आया होगा। लिख तो पहले। खाली पैसा देते रहना महीना में। तुम्हारी सहेली कहाँ गई रही? विशाखा? सर भोज खाइएगा? ना भोज नहीं खाएंगे। तो ये भोज चालू होगा। अच्छा उसी के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 किसी का उत्तर आ गया? नहीं आया, ऐसा बनाइए। तुम खेलना रोज वाला झमेले है, हिला ले रे ये पर ये हाँ हम देखने तो अरे बना सीधे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मेरा दोनों हाथ खाना हो गया ये लिखा हुआ? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब देखो इसमें a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें a और c को गुना करना है। a का मान क्या है? √2, ठीक है। और c का मान क्या है? 5√2, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? बताओ। हाँ 10, क्योंकि √2 और √2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10। और अब क्या निकालेंगे? 10 का फैक्टर यानी गुणनखंड 2 पंचे 10। और 2 और 5 को कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे कि 7 आ जाए? तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाए, ठीक है। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी गुना करके 10 आना चाहिए, जोड़ घटा करके 7 आना चाहिए। तो अब लिख दो। इतना दूर बन गया। अब हल करेंगे तो कैसे करेंगे? √2x स्क्वायर 7x को क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5x। इसको लिखेंगे 5√2 = 0। कॉमन क्या लेंगे सर? नहीं बता रहे। अब देखो कोई भी संख्या है, मान लो, देखो थोड़ा सा, √x और √x को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा, ठीक है। √2 और √2 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। अगर कहीं 2 है लिखा हुआ तो क्या हम उसको √2 गुना √2 लिख सकते हैं? एक ही मतलब हुआ,
लिख सकते हैं। आप देखना, यहाँ पे देखना, इसके पास √2 दिख रहा है क्या? इसके पास √2 है? नहीं है। नहीं कैसे नहीं है? इसी को तो लिखा है √2 गुना √2। इसके पास √2 है, 2 √2 है ना? 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। इसका मतलब इससे √2 और इससे √2 निकाल लेंगे, और इससे x निकाल लेंगे, इससे x निकाल लेंगे। देखना √2x ले लिए इससे, तो इसके पास क्या बचा? x, ये प्लस, इसके पास क्या था? √2 2 था, तो एक √2 निकाल लिए, तो इसके पास एक √2 बच गया, और x तो निकाल ही लिए, तो x नहीं बचा। आया बात समझ में? यानी यहाँ जो 2x है वो किसके फॉर्म में है? √2 गुना √2, तो एक √2 निकाल लिए, एक √2 बच गया। यही कॉन्सेप्ट था इसमें। रूट वाले सभी सवालों में ऐसे कॉन्सेप्ट लगेंगे। हाँ, और देखो अब इस दोनों में क्या है? 5 कॉमन है, तो यहाँ से +5 कॉमन ले लिए, x प्लस √2 आ गया। अब आसान हो गया। यही थोड़ा सा इसमें सोचने वाला बात था। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस √2। अब तो आसान हो गया। और इधर क्या हो गया? √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इसका मान 0 के बराबर रखेंगे, तो रख दो x प्लस √2 का मान 0, x का मान माइनस √2, और एक बार √2x इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0, एक √2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5 अपॉन √2। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इसको लिख, जहां नहीं समझ में आएगा पूछना है, ठीक है? किसी को देर से समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाएगा। सर 4.2 का पूरा बताइएगा तब छुट्टी। 4 छुट्टी हम बोल रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछना है। छुट्टी की तो बातें नहीं की हम। तुमको जब छुट्टी चाहिए बोला सर अब हम नहीं पढ़ेंगे, छुट्टी दीजिए, तुम चले जाना। हम पूछ रहे हैं। हाँ, क्यों पूछते पढ़ो? अभी पूरा बताएंगे इसमें। अभी 2 क्वेश्चन और है इसमें। नहीं सर, इसमें तो 2 क्वेश्चन है ना। हाँ, तो फिर पूरा चैप्टर में 4 5 6 अभी जितना संभव हो पाएगा जितना बताएंगे। सर थोड़ा लेटेस्ट सर देखिए रोहित क्या बोलता है। लिखो जरा, लिखो क्वेश्चन नंबर 4 सर क्या बोलता है? बोले दिया मतलब आप मत बोल दीजिए, बोले माफ करने को तुम छुट्टी मांगो। ठीक है। ये बोलते क्वेश्चन नंबर 4 जिसका बन गया क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेगा। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसमें हिंट क्या है? इससे पहले एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेके जो नीचे वाला इधर कर देना, वो 0 बन जाएगा। फिर से ये द्विघात समीकरण बनेगा और हल हो जाएगा। 4 नंबर सर। हाँ 4 नंबर ही तो, 4 नंबर है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 100 x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। करो सब कोई हल, कोई हल्ला मत करना। सर थोड़ा सा वीडियो रोकिए क्वेश्चन नंबर 4 सभी कोई हल करने का प्रयास करो। पार्टी करो, पार्टी दिए कहाँ लिखे? हुआ रहे रे थर्ड के नीचे हमको तो नहीं दिखा। अनुज अरे हिंदी और संस्कृत कैलाश सर बोल रहे हैं, हम लोग को बताया भी संदेश हम लोग को हिंदी तैयार करना है।
और कल इंग्लिश और इसका बोले थे कल नहीं परसों है मैथ इंग्लिश और क्या ना है साइंस हाँ इंग्लिश और साइंस अरे अनुज एक महीना आगे छो रुकना पूरा ग्रुप में हो गया सबसे? ठीक है, अब दो इसमें क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे सबका। क्या आ जाएगा एलसीएम में? 8, क्योंकि इसकी से क्या है 1, इसकी से क्या है 1। एलसीएम क्या आ जाएगा? 8। यहाँ क्या आ जाएगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आया समझ में इतना? क्या किया? एलसीएम लिया और इतना हल किया। अब क्या होगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। आया? फिर से देखो जरा एक बार। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हल करेंगे। देखो a का मान 16 है, c का मान 1 है। 16 गुना 1 16, यानी 16 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 16 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब इन सभी को ऐसे अरेंज करना है कि -8 मिल जाए। तो गुना करके भी 16 हो जाए। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, अगर देखो -4 इंटू -4 करे तो कितना होगा? 16 होगा ना? 16 हो जाएगा। और -4 और -4 करे तो क्या हो जाएगा? -8। हाँ, माइनस प्लस तो होता है। ये तो माइनस प्लस नहीं, 4 4 8 हो गया। और साइन माइनस का हुआ। इसमें घटा रहे हैं, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे तुमको ऐसा दिखेगा, ठीक है। -4 और -4 को क्या किया? मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 16। और -4 को -4 से घटाया तो कितना आया? -8। तो देखो यहाँ पे आया -8 है, आ गया। गुना करके इतना आया। तो अब देखो इसको एक्सपांड कैसे करेंगे? मिडिल टर्म, ये जो मिडिल टर्म है इसको क्या लिख सकते हैं? -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना ही सोचना है सारे द्विघात समीकरण में। इतना जो सोच पाएगा वो हल कर पाएगा, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में सब छूट जाएगा क्वेश्चन। तो इस दोनों में क्या कॉमन है बताओ जरा सभी कोई। इस दोनों में क्या है जो दोनों के पास है? 4x। यहाँ क्या बच गया? 4 और x। यहाँ क्या बच गया? -1। आया बात समझ में इतना? इन दोनों के पास क्या है? कुछ भी नहीं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 4x - 1 4x - 1। और यहाँ क्या हो गया? 4x - 1। यहाँ से पूरा अगर ले लिए कॉमन तो यहाँ क्या बच गया? 1, इसीलिए -1 लिखा है लास्ट। तो एक बार करो इसको 0। 4x - 1 इज इक्वल टू 0। 4x का मान 1, x का मान 1/4। यहाँ भी वही है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? x का मान 1/4। तो x/4 हो गया इस द्विघात समीकरण का हल। x इज इक्वल टू 1/4। आया समझ में? ठीक, लिखो इसको। एक क्वेश्चन और बताएंगे तब छुट्टी देंगे।
ओवर एक्टिंग करती है छुट्टी देने छुट्टी के नाम से तो सर लिखो जरा जल्दी जल्दी इसको लिखो। हो गया पीछे लिखा हुआ अशु लिखी दे लिखी बताते बताते लिख लेती है। समझ में आया? नहीं सर समझ नहीं आया। बहुत जल्दी मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप भी स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए। स्मार्ट बोर्ड हाँ 1 लाख टका लगता है। देना तो ले ले कर ले। पापा को बोलना कि वहाँ से ऑर्डर कर देगा और पैसा भी वहाँ दे देंगे। सीधा बोर्ड यहाँ ले लेंगे हम। कैश ऑन डिलीवरी होता है। कैश ऑन सर 1 लाख में खाली बोर्डे आएगा। हाँ बोर्ड आएगा स्मार्ट और उसमें सब चीज जो आता है सब चीज अलग से। तुम बल्ब खरीदो लाइट खरीदो सब अलग से। स्मार्ट बोर्ड 1 लाख में आता है। वो तो कम दाम बताया 1.5 लाख 2.5 लाख ऐसे जाता है उसका प्राइस। हाँ उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन एक तरह से वो कंप्यूटर ही हो गया सब है उसमें। हाँ सही बात बोली पायल सही बोली ना। इसका दिलपुर से भगाने का प्लानिंग कर रही है। सोच लो कितना क्या अनूपपुर में नहीं हो सकता है पायल। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। हो गया ये भी आसान है कर देते हैं। ये वाला बना सबसे 5 नंबर अटेम्प्ट करो तो। अगले साल स्मार्ट बोर्ड ले लिया जाएगा। चली जाएगी कहाँ ससुराल सब लिखने आ जाएंगे। क्या बोलेगा तुम क्या बोलेगा कुछ छोड़ के ससुराल बोले तो पढ़ने के लिए बाहर जाएगी। सर आप वीडियो बंद कर दीजिए। नहीं वीडियो ठीक है चलने दो ना। मेरा सर नीचे का क्वेश्चन बताइए ना सर। अरे वाह रोहित क्वेश्चन कहाँ है? बना दे हो मैं ही ले लेंगे करना ऐरा ना दिया जो भी है बताइए ना। हे भगवान सर 5 नंबर नीचे वाला मिटा दीजिए। नहीं मिटाएंगे। देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है 100 और यहाँ पे 1 c तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 गुना 1 क्या होगा 100 कैमरा में हिलाता है कि नहीं हिलाओ 100 का क्या निकालेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे क्या हो जाएगा 10 10 जा 100 यानी देखो 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100 तो मिल ही जाएगा। लेकिन -20 कैसे मिलेगा जब -10 को -10 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे। ठीक ये बात जो सोच लिया उसको हल कर लिया। देखो अब क्या लेंगे 100 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10x अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा 10x। ध्यान से देखो बाद में नहीं आएगा समझ में ठीक है। पढ़ना नहीं है कम से कम यहाँ देखो अच्छे से 10x माइनस 1
इसमें क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस का 1। ठीक, जैसे -1 लीजिए ना कॉमन। हाँ -1 लेंगे चाहे माइनस लेंगे एक ही बार, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन जाएगा। अब देखो इस पूरे में इसके पास 10x - 1 है, इसके पास भी 10x - 1 है, 10x - 1 क्या कर दिया, ये टैक्स दे दिया, ये निकाल दिया। इसके पास क्या होता है 10x और इसके पास क्या होता है -1। अब देखो 10x - 1 को करेंगे 0 के बराबर, तो 10x हो जाएगा 1, x = 1/10। यहाँ भी अगर 10x - 1 = 0 करेंगे, यहाँ भी x का मान क्या जाएगा 1/10, यानी 1/10 हो गया इसका आंसर। लिखो इसको अच्छे से। इसमें और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सब रह गया, कल कर लेंगे, और कल और परसों तक में ये 4.2 खत्म हो जाएगा। कुछ इसमें और भी है, 2 3 4 हाँ 2 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा। कल 5 6 तक कर लेंगे, कल 6 तक कर लेंगे, फिर परसों 4 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, लिखो जरा 4.2 परसों तक में कंप्लीट हो जाएगा, फिर 4.3 है, फिर 4.3 भी है, 4.3 में ज्यादा क्वेश्चन और 4.4 भी है ना। लो ये किताब दिमाग खराब उसमें एक क्वेश्चन बनाइए नहीं पाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा ओनली फॉर दिस वीडियो। हम जा रहे हैं, हरे कृष्णा। जिसका हो गया वो जा सकता है, लिखा हुआ।